नाथुला दर्रे के पास रात के आवरण में एक विनम्र चाय घर हल्की रोशनी से चमकता है। चाय घर के अंदर पेम्बा दौरजी चुपचाप बैठा है, पास मंडरा रहे साय से अनजान। अदृश्य एक गुप्त बैठक होती है जहां चीनी अधिकार और एक सिक्किमी मध्यस्थ गुप्त रूप से मिलते हैं। चाय घर सामान्यता का प्रतीक बना हुआ है, जबकि तारों से जगमगाते आकाश के नीचे रहस्य बेचे जाते हैं। पेम्बा दौरजी अपनी चाय जारी रखते हैं, जो उनके दरवाजे के ठीक बाहर चल रहे उच्च दाम वाले नाटक से अनजान है। झिलमिलाती लालटेन ने विनम्र चाय घर पर लंबी छाया डाली, क्योंकि चीनी अधिकारी सिक्किम के चोग्याल को फुसफुसाते हुए बातचीत में शामिल करते हैं। एक चीनी अधिकारी जोरदार इशारा करते हुए वादा करता है, सैन्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण व्यापारिक लाभ। एक और अधिकारी झुकता है, सौदे को मधुर बनाते हुए। बदले में हम बस एक मैत्रीपूर्ण गठबंधन चाहते हैं। पेम्बा छाया में खड़ा है, उसकी भौहें बढ़ती आशंका के साथ सिकुड़ रही हैं, क्योंकि वह चल रहे आदान प्रदान को देखता है। लगातार रात के आवरण में ढके आकाश के नीचे पेम्बा भयंकर बर्फीले तूफान से जूझता है। उसका अकेला चित्र घूमती हुई बर्फ के खिलाफ एक तीखा सिलहूट है। ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमती है, जो उसे उस निर्दयी परिदृश्य की याद दिलाती है जिसका वह सामना करता है। गंगटोक की ओर अपनी हताश यात्रा के दिन बाद प्रत्येक कदम उनके अटूट संकल्प का प्रमाण है। उसका चेहरा, दृढ़ संकल्प का मुखौटा, उसके मिशन की तात्कालिकता को दर्शाता है। भारतीय खुफिया जानकारी को सचेत करना, हवा का हर झोंका, बर्फ का हर डंक उसकी महत्वपूर्ण चेतावनी देने के संकल्प को मजबूत करता है। ठंडे गंगटोक टेलीग्राफ ऑफिस में पेम्बा कांपता है, उसकी सांस हवा में धुंधली हो जाती है। थका हुआ वह काउंटर के पास जाता है, उसके चेहरे पर तात्कालिकता का भाव अंकित है। कांपते हाथों से पेम्बा एक तार तैयार करता है, हर शब्द भारी वजन लिए हुए। उसका संदेश एक सख्त चेतावनी। चीनी बर्फ सर्दी से पहले आ रही है, दिल्ली को चेतावनी दो। ठंडे शब्द अब कागज पर हैं, भेजने के लिए तैयार हैं। एक दयनीय गुहार ठंडे दफ्तर में गूंज रही है। कलकत्ता के दिल में एक तार दिन की शांति को चीरता है, जो भारतीय खुफिया विभाग के लिए तत्काल खबर लाता है। कोड और कूटलेख अधिकारी की तीक्ष्ण बुद्धि के आगे समर्पण कर देते हैं, उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो भाग्य को बदल सकते हैं। संदेश को समझा गया है, एक रहस्योद्घाटन जो तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। अधिकारी हरकत में आ जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सामने आने वाली है। भारतीय खुफिया मुख्यालय के अंदर उच्च स्तरीय अधिकारी इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे सिक्किम में चीनी गतिविधियों पर चर्चा करते समय जिम्मेदारी का भार कमरे को भर देता है, क्योंकि वे सावधानीपूर्वक प्रत्येक विकल्प पर विचार करते हैं। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। तनावपूर्ण विचार विमर्श के बाद एक निर्णय लिया जाता है। स्थिति का प्रत्यक करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। सिक्किम का भाग्य दांव पर लगा होने के कारण अधिकारी मिशन की तैयारी शुरू करते ही कमरे में नए उद्देश्य के साथ गूंज होती है। गंगटोक की लुभावनी पृष्ठभूमि के खिलाफ भारतीय प्रतिनिधिमंडल आता है, जिसका स्वागत ताजी पहाड़ी हवा और फड़फड़ाते प्रार्थना झंडे करते हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य खड़े होते हैं, उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से अंकित हैं। वे चोग्याल से मिलने और सहायता और समर्थन देने के लिए यहां आए हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल आगे बढ़ता है, उनके कदमों की गूंज पहाड़ी हवा में गूंजती है। दृश्य गंगटोक के एक मनोरम दृश्य में बदल जाता है। प्रार्थना झंडे हवा में नृत्य करते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य एकजुट होकर अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हैं। चोग्याल के महल की शानदार दीवारों के भीतर एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, जो अनकहे डर और आसन्न निर्णयों से भरी है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने चीनी प्रस्तावों के गंभीर निहितार्थों पर प्रकाश डाला। उनके शब्दों ने संभावित खतरे की एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित की। चोग्याल ध्यान से सुनता है, उसकी निगाह अडिग है, उसका संकल्प रहस्योद्घाटन के साथ मजबूत होता जा रहा है। चोग्याल भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हैं। एक मौन समझौता उनके गठबंधन को सील करता है।
जो बढ़ते हुए साये के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा का वादा करता है। गंगटोक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल सिक्किम के लोगों के साथ हार्दिक चर्चा शुरू करता है। मुस्कुराहटों का आदान प्रदान होता है और समझ के सिर हिलाना गहरे होते संबंध का राह की पुष्टि करता है। सक्रिय श्रवण एक पुल बन जाता है जो विश्वास और आपसी सम्मान बनाता है। प्रतिनिधिमंडल सिक्किम के प्रति अपनी अटूट समर्थन व्यक्त करता है, जो भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। उनकी आश्वासन सभा में गूंजता है, सहयोग और साझा प्रगति के भविष्य का वादा करते हुए सिक्किम के प्रतिनिधिमंडल और लोगों के बीच का बंधन मजबूत होता है। नाथू ला दर्रे पर हिमालय की कठोर सुंदरता भारतीय सेना के है। सैनिक बाहरी दबावों के खिलाफ एक ढाल के रूप में खड़े हैं। उनकी उपस्थिति भारत की संप्रभुता का प्रमाण है। ऊंचे पहाड़ों के बीच भारतीय सेना सतर्क निगरानी रखती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि राष्ट्र की अक्षुण्ण रहे। उनका अडिग रुख ताकत का प्रतीक है, जो किसी भी अतिक्रमण को रोकता है और भारत के हितों की रक्षा करता है। बढ़ी हुई सैन्य उपस्थिति एक स्पष्ट संदेश भेजती है, भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा लिए दृढ़ता से खड़ा है। भारतीय खुफिया मुख्यालय के अंदर गतिविधि का एक छत्ता उद्देश्य से गूंजता है। सिक्किम की स्थिति की गंभीरता उनके चेहरों पर भारी पड़ती है। पेम्बा दोरजी की वीरता की फुसफुसाहट सत्ता, सिक्किम की स्थिति की गंभीरता उनके चेहरों पर भारी पड़ती है। पेम्बा दोरजी की वीरता की फुसफुसाहट सत्ता के गलियारों में गूंजती है। अनुमोदन की एक सामूहिक स्वीकृति पेम्बा की त्वरित सोच की पहचान को सील कर देती है। चमकदार गंगटोक आकाश के नीचे एक अध्याय बंद होता है, क्योंकि सिक्किम भारत के साथ एकजुट होता है। झंडे जीवंत रूप से फहराते हैं, परिवर्तन के प्रतीक। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। सड़कों में जीवन स्पंदित होता है। हर जयकार और हर मुस्कान एक नई सुबह का वादा करती है। चेहरों का सागर युवा और वृद्ध धूप में नहाया हुआ इतिहास में अंकित एक पल का जश्न मनाता है। हवा ढोल और हंसी की आवाज से गूंजती है। हर धड़कन आशा और प्रत्याशा के साथ गूंजती है। बच्चे स्वतंत्र रूप से नाचते हैं। उनकी हंसी वयस्कों की खुशी भरी चीखों के साथ मिल जाती है, जो एकता का एक जीवंत चित्र रहता है। गंगटोक के दिल में खुशी हर बाधा को पार करती है, जो साझा सपनों और आकांक्षाओं का ताना बाना बुनती है। दिल्ली के दिल में एक बूढ़ा खुफिया अधिकारी भूली हुई फाइलों के ऊंचे ढेर के बीच रहता है। उच्च खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, घूमते हुए धूल के कणों को रोशन करती हैं, क्योंकि वह 1949 से एक मौसम के टेलीग्राम के लिए हाथ बढ़ाता है। उसका माथा सिकुड़ जाता है, क्योंकि वह धुंधली लिपि को समझता है। हर शब्द एक बीते युग की फुसफुसाहट है। एक पुरानी यादों की झलक ने उनके थके हुए चेहरे को नरम कर दिया, क्योंकि उन्हें उस गुमनाम नायक की याद आती है जिसने सिक्किम को बचाया। गंगटोक में समय का गुजरना पेम्बा दोरजी के चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरता है, फिर भी उनकी नजरें धुंधली नहीं होती, जो जीवन भर की भक्ति को दर्शाती हैं। पेम्बा दोरजी की आंखें सिक्किम के परिवर्तन को दर्शाती हैं। उनके सामने प्रगति का एक दृश्य खुल रहा है। सिक्किम के उदय को देखकर पेम्बा दोरजी के ऊपर संतुष्टि की लहर दौड़ जाती है। उनका हृदय राष्ट्रीय गौरव से भर जाता है। उनके योगदान का भार पेम्बा दोरजी के कंधों पर टिका है, जो उनकी स्थायी विरासत का मौन प्रमाण है। पेम्बा दोरजी गर्व से भरे हुए हैं। वह जानते हैं कि उनके प्रयासों ने सिक्किम की सफलता के ताने बाने में बुना है। 1939 की एक अवशेष कांच में बंद है, जो भारत के इतिहास का एक मूक गवाह है। सूर्य की रोशनी संग्रहालय की खिड़कियों से छनकर आती है, जो कलाकृति पर श्रद्धापूर्ण चमक बिखेरती है। आगंतुक दबे हुए सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं, जो टेलीग्राम के ऐतिहासिक आभा से आकर्षित होते हैं। वृद्ध कागज महत्वपूर्ण क्षणों और भूली हुई आवाजों की कहानियां फुसफुसाता है। टेलीग्राम समय के माध्यम से एक राष्ट्र की यात्रा की मार्मिक याद दिलाता है। ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ मौन और शाश्वत प्रहरी रूप में खड़े हैं। एक मौसम वाला टेलीग्राम हवा में नाचता है।
दूर के कर्तव्य की फुसफुसाहट तार आता है। गुमनामी में किए गए बलिदानों की एक कठोर याद दिलाता है। हवा गरजती है जिसमें भूले हुए नायकों जैसे कि पेम्बा दौरजी की गूंज सुनाई देती है। पेम्बा दौरजी, एक नाम जो हवा में फुसफुसाया जाता है, निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।